नमस्कार साथियों। चलिए अपने 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 20 प्रश्न तक कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1831-32, दूसरा है 1844-46, तीसरा है 1851-52, चौथा है 1855-56। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1855-56। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह शब्द ध्यान देंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। यह है संथाल, कोल, खासी, अहोम। वर्ष कौन कौन से हैं? 1855, 31, 29, 15। संथाल 1855 सही है, कोल 1831 सही है, खासी 1829 सही है, लेकिन ये जो अहोम है 1815 यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर इनके नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शंस है, कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो, कर्नल ड्राइक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर बरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भील विद्रोह। भीलों का क्षेत्र जो था यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सब एरिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन। ये राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। इसका सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शंस है, माओ जी, गोविंद गिरी, सुरमल दास या मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोविंद गिरी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह जो था वो किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है, संथाल, कोल, कच्छा नागा या बिरसा मुंडा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इन्हें धरती आबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नांकित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन ए है 1857 का विद्रोह, या 1921 के मोपला विद्रोह, या 1859-60 का नील विद्रोह, या 1899-1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। अभी ऊपर हमने देखा है कि उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था कौन? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, वह थे ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मुंडाओं ने विद्रोह किया, मुंडाओं ने विद्रोह किया। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1885, 1899, 1888, 1855। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ये बी होगा, ऑप्शन ये बी 1899। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, यानी किस राज्य के पक्ष में थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोई नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है, झारखंड नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा किसी राज्य के पक्ष में नहीं थे, उस समय इस राज्य का उदय भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? देखिए इसमें जो है ये पक्ष की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कार्य क्षेत्र पूछा गया है कि कौन सा कार्य क्षेत्र उनका था। चंपारण, बलिया, रांची या अलीपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रांची। अगला क्वेश्चन, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजाति लोगों के विषय में सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या है? महात्मा गांधी, ठक्कर वापा, ज्योतिबा फूले या बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ठक्कर वापा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? यानी कौन से ऐसे तत्व थे जिन्होंने साझा कारण मुहैया किया? तो ये है भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ऑप्शन डी है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो देखिए, यह चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन मुख्य अगर ऑप्शन माना जाए तो ऑप्शन डी होगा। तो इसमें हमको डी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हौज विद्रोह। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह ऑप्शन ए है 1620-21 के दौरान। ऑप्शन बी है 1720-21 के दौरान। ऑप्शन सी है 1820-21 के दौरान। ऑप्शन डी है 1920-21 के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा 1820-21 के दौरान। इसका केंद्र क्या था? उस समय का बिहार का संथाल परगना। बिहार का संथाल परगना। अगला देखिए, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1874, बी है 1860, सी है 1865, डी है 1870। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1874। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था। इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन था? संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता कौन था? ऑप्शन क्या है? उतीरथ सिंह, सुरेंद्र शाही, कट्टबोम्मन या सैयद अहमद बरेलवी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सुरेंद्र शाही। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता। तो संभलपुर में ब्रिटिश विरोधी जो विद्रोह थे उसके अगुआ कौन थे? सुरेंद्र शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनका सही कालानुक्रम में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अब बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबके सामने पहले ही लिख दिया जाए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह, सिपाही के बाद तुरंत बाद नील विद्रोह और उसके लास्ट में दक्कन के दंगे। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल की छाया। ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन डी ऊंची भू राजस्व दर। ऑप्शन डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विरोध। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा अकाल की छाया भी थी और अकाल की छाया के बावजूद महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूल की जा रही थी। यह दोनों सही हो जाएगा। इस हिसाब से इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। किसके पश्चात? 1857 के पश्चात। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में। और बिरसा मुंडा का उठाव कब हुआ था? 1899-1900 में। तो 1857 के बाद कितना हुआ है? ये तो 1857 से पहले हो गया, तो इसको हटाइए। और ये 1857 के बाद, ये भी बाद में, ये भी बाद में। तो 2, 3, 4 1857 के बाद हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है कि किस आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित था। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1921 में। पावना विद्रोह बंगाल, और ये कब हुआ था? 1873 से 1876। एका विद्रोह यह था अवध से, और कब हुआ था? 1921। और बिरसा मुंडा बिहार, ये कब हुआ था? 1899 से 1900। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 है, बी का 3, बी का 3, और यहाँ भी बी का 3, सी का 4, सी का 4, सी का 4, और डी का 2, डी का 2, यहाँ डी का 2 नहीं थी। इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी ऊपर हमने देखा है कि केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। इस तरीके से आज के 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आगे भी हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे और अपने रिवीजन को ऐसे करते रहेंगे। अगर आप लोगों को स्लो लगता हो वीडियो तो आप 2x या 1.5 पे इसको देख सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।